सिंघल आप लोगों का अपने YouTube चैनल संस्कृत पाठ में स्वागत करती हूँ। और आज बच्चों हम फिर लकार का एक और नया रूप समझेंगे। और आज हम समझेंगे बच्चों लकार से रिलेटेड वाक्य कैसे बनाते हैं। तो उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने लिट लकार के जो चिन्ह थे वो मेरी लास्ट वीडियो में समझ ही लिए होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। तो बच्चों सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि लट लकार के ही जैसे होते हैं बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। वो क्या डिफरेंस होता है मैंने बताया था, श्यति श्यतः श्यन्ति, क्योंकि ती तह अंति आपने पढ़ा हुआ है और लिट लकार में आपका श जुड़ जाता है तो ये बन जाता है श्यति श्यतः श्यन्ति। और श्यसि श्यथः श्यथ, श्यामी श्यावह श्यामः। तो बच्चों मैंने आपको ये श्यति श्यतः श्यन्ति, श्यसि श्यथः श्यथ, श्यामी श्यावह श्यामः ये मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ और आई होप आप लोगों को क्लियर भी हो गए होंगे और आप लोगों ने इससे रिलेटेड धातु रूप बनाकर भी देख लिए होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम इससे रिलेटेड वाक्य बनाएंगे और इससे रिलेटेड वाक्य मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि इसके जो हिंदी सेंटेंसेस होते हैं बच्चों वो होते हैं जैसे वह खाएगा, वह जाएगा, वह करेगा, वह घूमेगा, वह हंसेगा। तो इसमें लास्ट में गा गी गे जहाँ आता है वहाँ होता है आपका भविष्यत काल। तो और जो संस्कृत में भविष्यत काल को दर्शाता है वो दर्शाता है आपका श्यति। श्य मतलब श्यति श्यतः श्यन्ति, यानी कि श जब जोड़ा जाएगा चिन्हों के साथ तो आपका वो भविष्यत काल में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बहुत इजीली समझा देती हूँ कि वह पढ़ेगा। तो आप इसको कैसे बनाएंगे बच्चों, वह पढ़ेगा, वह को हम संस्कृत में कहते हैं सह। पढ़ेगा की संस्कृत होती है पठिष्यति। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर अगर वह हंसेगा तो सह हसिष्यति। ठीक है, वह जाएगा तो हो जाएगा सह गमिष्यति। ठीक है बच्चों, तो ये सेंटेंसेस ऐसे ही बनते चले जाएंगे। ऐसे ही आपका होगा तौ, तौ के साथ आपका तह वाला चिन्ह यूज होगा तो आपका हो जाएगा वे दोनों पढ़ेंगे। वे दोनों पढ़ेंगे को आप कैसे बनाओगे, तौ पठिष्यतः है। और जब वो दोनों वे दोनों की बात होगी तो आप इससे रिलेटेड और भी सेंटेंस बन, जैसे वे हंसेंगे, वे दोनों हंसेंगे। अच्छा एक चीज़ और है बच्चों, इसको हम जब सेंटेंसेस को बनाते हैं तो आप ऐसा नहीं है कि खाली आपको यही बनाना है कि वे हंसेंगे, वे दोनों हंसेंगे, ऐसे भी बनेगा। और ये वे हंसेंगे अगर वहाँ पे संवाद चल रहा है तो भी, अगर दो की बात हो रही है तो भी आपको ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है कि वे हंसेंगे, है ना। यानी कि वे भी हो सकता है और वे दोनों भी हो सकता है। संवाद है तो आपका वे लिखा आ सकता है, लेकिन अगर आपको कोई वैसे बता रहा है कि वे दोनों, पर्टिकुलरली आपको ये दर्शा रहा है कि दो ही लोग हैं तो आपको पता ही चल जाएगा कि दोनों की बात हो रही है तो तौ ही आ जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, अब आते हैं आपके वे सब। तो वे सब में आपका होता है ते, आपको मैं शुरू से समझाती भी आ रही हूँ। ते मीन्स वे सब। तो ते हसिष्यन्ति, ते पठिष्यन्ति, ते गमिष्यन्ति, है ना। तो ते के साथ बहुवचन के साथ आपका श्यन्ति वाला चिन्ह जो है वो प्रयोग होगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपका त्वम युवाम यूयम के साथ त्वम पठिष्यसि, युवाम पठिष्यतः, यूयम पठिष्यत। ठीक है बच्चों, और अहम के साथ अहम पठिष्यामि, आवाम पठिष्यावः, वयम पठिष्यामः। तो ये आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे। छोटे छोटे आप सेंटेंस बनाने का प्रयास कीजिए, छोटे छोटे सेंटेंस हिंदी में बनाकर रखिए और फिर उसको संस्कृत में ट्रांसलेट कीजिए। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई भी सेंटेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम आती हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैंने आपको इन तीनों से रिलेटेड मैंने आपको पूरे 9 के 9 से रिलेटेड सेंटेंस बनाकर दिखा दिए हैं, लेकिन आप लोगों का क्या वर्क है, आप लोगों को मुझे 9 के 9 सेंटेंसेस किसी और धातु का प्रयोग करके मुझे बनाकर सेंड करने हैं। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूप की तरफ। ये आपका होगा लंग लकार। तो बच्चों ये हैं इसके चिन्ह, लंग लकार के चिन्ह। जैसे कि मैं आपको बता दूं, प्रथम पुरुष में अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आव, आम है।
इसमें थोड़ा सा बच्चों थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। थोड़ा सा क्या डिफरेंस है वो मैं आपको समझा देती हूँ। आप देख रहे होंगे कि मैंने अ और त को अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें अताम को अ और ताम अलग अलग लिखा हुआ है। अ न अन में अ और न अलग अलग है, अ और अह अलग अलग है, अ और तम अलग अलग है, अ त अलग है, अ म अलग है, अ आव अलग है, अ आम अलग है, ठीक है बच्चों। तो इसको आपने कैसे फ्रेम करना है, इसके रूपों को आपने कैसे फ्रेम करना है, आपको करना है अच से बनाना है। तो अ तो यहाँ लिखेंगे और पठ इनके बीच में आ जाएगा और त हो जाएगा यहाँ। तो जो भी धातु आप लगाएंगे, जो भी धातु का प्रयोग करेंगे वो अ और त, अ और अह, अ और तम, अ और ताम, अ और अन, अ और त इनके बीच में होगी, ठीक है। जैसे कि अ, प, अ पठ और त आपका लास्ट में आ जाएगा। ऐसे ही इसमें पहले लिखेंगे आप अ और उसके बाद लिखेंगे पठ और फिर आपका लास्ट वाला चिन्ह आ जाएगा अपठताम, ठीक है। सेम ऐसे ही अ, पठ और न लास्ट में आ गया, बन गया आपका अपठन, ठीक है। फिर है आपका अब इसमें आपके विसर्ग हैं तो पठ के बाद ये विसर्ग लग जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों। और ऐसे ही आपने क्या है नेक्स्ट वाले रूप भी बनाने हैं। नेक्स्ट कोई धातु आपने खुद से सोचनी है और उनके रूप भी आप ऐसे ही बनाकर देखेंगे। और अ पठ लिख देंगे बीच में और तम, ये आपका बन जाएगा अपठतम। आप ऐसे ही यहाँ पर लिख देंगे अ पठ और त, अ और तम, अ और ताम, अ और अन, अ और त इनके बीच में होगी, ठीक है। जैसे कि अ प, अ पठ और त आपका लास्ट में आ जाएगा। ऐसे ही इसमें पहले लिखेंगे आप अ और उसके बाद लिखेंगे पठ और फिर आपका लास्ट वाला चिन्ह आ जाएगा अपठताम, ठीक है। सेम ऐसे ही अ पठ और न लास्ट में आ गया, बन गया आपका अपठन, ठीक है। फिर है आपका अब इसमें आपके विसर्ग हैं तो पठ के बाद ये विसर्ग लग जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों। और ऐसे ही आपने क्या है नेक्स्ट वाले रूप भी बनाने हैं। नेक्स्ट कोई धातु आपने खुद से सोचनी है और उनके रूप भी आप ऐसे ही बनाकर देखेंगे। और अ पठ लिख देंगे बीच में और तम, ये आपका बन जाएगा अपठतम। आप ऐसे ही यहाँ पर लिख देंगे अ पठ और त, तो आप इसको कैसे रीड करेंगे अपठत। सेम हेयर बच्चों यहाँ पर होगा, सेम हेयर होगा अपठम, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर होगा आपका पठ लगाने के बाद यहाँ पर ये मात्रा लग जाएगी और पठाव, ठीक है बच्चों। ये आपका बन गया पठाव। ऐसे ही यहाँ पर बनेगा पठाम, ठीक है। ये आपका ऐसे इसके कोई भी आप रूप बना सकते हैं। चर धातु के, स्था धातु के, पठ धातु के, गम धातु के, जो भी आप इसके रूप बनाना चाहें आप इसको ऐसे फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी एक धातु का प्रयोग करके और इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करके वो रूप आप बनाकर देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है बच्चों। और इनसे रिलेटेड जो वाक्य होंगे वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, इन चिन्हों को याद भी करना होगा और सर्वनाम शब्दों को भी बच्चों याद करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। थैंक यू।